तो दोस्तों जब सिविल सर्विसेज की जर्नी आप शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में सब बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ शुरू होता है। सबको लगता है कि बस एक बार में फोड़ देंगे, बस एक बार में ही हम क्लियर कर लेंगे, बस यही अटेम्प्ट है, हम इसी में ही ईयर वन ले आएंगे। पर ऐसा शायद बहुत कम लोग ही कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ और थोड़े बहुत लक के साथ इस एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है कनिका और आज सुबह थोड़ा लेट उठी हूँ, 6:30 बज गए थे मुझे उठते उठते। 7 बजे तक फिर मैंने सुबह के थोड़े बहुत काम करके अपने चाय बनाई और पढ़ने बैठ गई थी मैं सुबह। तो अभी मैं ल्यूसेंट से बायो कवर कर रही हूँ और यूपीपीसीएस में आपको पता है कि साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन सब काफ़ी आने लगे हैं। तो बायोलॉजी के लिए ल्यूसेंट एनफ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे क्वेश्चंस में कवर नहीं हो रहे हैं और भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कर सकती हूँ, तो आप एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं या अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो यूट्यूब के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ देखो मैं वीगन मिल्क की अभी चाय बनाने वाली थी। कुछ दिन से कोशिश कर रही हूँ कि वीगन बन जाऊँ और क्रुएलिटी फ्री डेयरी, जो क्रुएलिटी फ्री में प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करूँ। तो ये वीगन डे एक कंपनी है और इसके प्लांट का मिल्क होता है ये बेस है इसका। तो हमें जितना मिल्क बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसका लिक्विड ये वाला लो, पानी मिलाओ और जस्ट ब्लेंड इट। 1 मिनट के लिए ब्लेंड करना होता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा रुक रुक के ब्लेंड करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद मोटर ख़राब ना हो जाए। और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ ही आपको मिल्क मिल जाता है। थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है, वो तो होगा ही, नेचुरल मिल्क जैसा नहीं होता। इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे आमंड मिल्क है, कैश्यू मिल्क है, सोया मिल्क है। और सुबह मैंने ये टाटा टी गोल्ड की प्रीमिक्स वाली चाय बनाई थी। तो कुछ दिन से दूध के पैकेट मंगाना अवॉइड कर रही हूँ, दही भी नहीं मंगा रही हूँ, लेकिन अब मैं वीगन मिल्क पे शिफ्ट होने का सोच रही हूँ। तो यहाँ देखो ये वीगन मिल्क मैंने यहाँ पे डाला और चाय की कंसिस्टेंसी वही रहती है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है। लेकिन हाँ, खुद को एक सुकून रहता है कि आप उस क्रुएलिटी वाली चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हो। और हम सभी जानते हैं कि डेयरी इंडस्ट्री में कितनी क्रुएलिटी होती है और आखिर में फिर उस जानवर को कटने के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि लोगों को ये बात शायद समझ में नहीं आती और मुझे बहुत दिन से ये चीज़ छोड़नी थी, पर फाइनली फिर चाय बनाने के बाद मुझे इकोलॉजी का चैप्टर करना था और यहाँ मैं चैप्टर वाइज ही अभी पढ़ रही हूँ। हालांकि मैंने इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे लगा कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है। जब मैंने मेंस दिया था 2024 का, और उसके बाद से मैंने कोई पढ़ाई की नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट में बनाए थे अपने लिए सैंडविच, आलू उबले हुए रखे थे रात के, और उसके बाद नहा धो के पूजा करके फिर मुझे करंट अफेयर्स नोट डाउन करने थे। और यहाँ मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पीडीएफ आते हैं मंथली, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं वो। तो उसमें से मैं कुछ करंट अफेयर लिखती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ फैक्ट्स जो है ना वो मैगज़ीन में नहीं होते, इनके वीडियो में होते हैं, तो वो मैं लिख लेती हूँ। दोपहर का थोड़ा बहुत रेस्ट किया था मैंने, जो ज़्यादा लंबा हो गया था। उसके बाद अपना बेड ठीक किया और उसके बाद फिर से एक मेरा स्लॉट था पढ़ाई का, लेकिन उससे पहले मैंने अपने लिए फिर से चाय बनाई शाम को और वही वीगन मिल्क का ही यूज़ किया था। तो रोज़ के स्लॉट में मेरे पढ़ने की चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ। कभी कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता किसी भी चीज़ के लिए, और खाना भी कभी ऐसा होता है कि जो सुबह बना लिया वही शाम को खाती हूँ, या नेक्स्ट डे भी कभी कभी मैं वही खा लेती हूँ। तो हमारा क्योंकि मेन गोल अभी पास होना है एग्ज़ाम में ना, अभी मैं घर से बाहर आ चुकी हूँ क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, और अब मैं बाहर शिफ्ट होके एक सिंगल रूम लेके यहाँ मैंने अपना सेटअप बनाया है। टेबल मेरी बहुत ज़्यादा ही छोटी है, प्रॉब्लम होती है मुझे, लेकिन अभी कुछ कर भी नहीं सकती, ना तो इतना बजट है मेरे पास, क्योंकि इस रूम को लेने में ही मेरा बहुत खर्चा हो चुका है ऑलरेडी। तो बाहर रहने आने में भाई रेंट, सिक्योरिटी बहुत खर्चा हो जाता है। हेलो एवरीवन। तो आज सुबह से मैंने टोटल 3 या 4 चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें ल्यूसेंट से बायो पढ़ी थी मैंने। उसमें भी मैं पेज डिवाइड करती हूँ, जैसे 35 पेजेस हैं उसमें टोटल, तो 8 पेज लगभग मुझे रोज़ पढ़ने हैं, तो एवरेज के अकॉर्डिंग 4 से 5 दिन में वो कवर हो जाती है। उसके अलावा जून के
सॉरी, जून के करंट अफेयर्स मैंने रिवाइज़ किए थे पूरे मंथ के, और कुछ करंट अफेयर्स मुझे लिखने थे, वो लिखे थे, और इकोलॉजी के कुछ चैप्टर्स मैंने रिवाइज़ किए थे, क्योंकि इकोलॉजी भी बहुत बल्कि है। तो हालाँकि उसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, तो वो बुक में से मैंने कवर की थी, तो 2 चैप्टर्स मैंने पढ़े थे। इकोलॉजी में अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पूरा पढ़ने में। सो वैसे मैंने आई दृष्टि बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्केट में आ चुका है। ये 1 जुलाई 2025 से 21 जून 2025 तक का इन्होंने कवर किया है। जो लेटेस्ट आएगी अभी, मतलब प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले आती है इसका सेकंड पार्ट। तो उसमें क्या करते हैं, जो लेटेस्ट ये जैसे मंथ है ना, अब ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और शायद 1 नवंबर या 10 नवंबर तक का वो कवर करेंगे, तो वो आएगा। उसके अलावा जो इसमें जो मैटर दिया हुआ है ना, वो भी सब मिक्सअप करके दे देंगे, और वो उतनी ही बल्कि होगी, है ना। तो जब वो आएगी तो आपको लगेगा कि अब दोनों बुक हम कैसे पढ़ लें, क्योंकि इसमें पहले का भी दिया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस बुक को पहले ले लो, और कम से कम उस बुक के आने से पहले 3-4 बार इसे अच्छी तरह रिवाइज़ कर लो, ताकि इसमें से अगर कोई करंट अफेयर्स आता है तो आपका वो मिस ना हो जाए। तो चलो, अभी हम इसे कवर कर रहे हैं। 86 पेजेज़ मैं इसके पढ़ चुकी हूँ, और 240 पेजेज़ हैं टोटल। तो मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ, जैसे 10 से 12 पेज एक एवरेज है मुझे पढ़ने का, और अगर ज़्यादा टाइम मिला तो 15 पेजेज़ के अराउंड मैं कवर करती हूँ पर डे। ठीक है, तो देखते हैं, कई बार इसके मैटर पे भी डिपेंड करता है कि कौन से टॉपिक छोटे हैं, किस पे कम टाइम देना है, किस पे ज़्यादा देना है। जैसे इकोनॉमी वाला जो इसका सेक्शन होता है ना, उस पे हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो डेटा रिलेटेड होता है, और वो जो डाटा है वो आपका मेंस में भी काम आता है, और कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस में डाटा दे दिया कि ये सही है कि नहीं, है ना, तो एनालिटिकल में भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए कुछ टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी आई दृष्टि, और अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो इसे ज़रूर से ले लो, और इसे 3-4 बार रिवाइज़ कर लो। तो आज सुबह से मैं अपने अदर स्टडी के स्लॉट्स कंप्लीट करते हुए, अदर जो भी मेरा स्टफ था पढ़ने का, तो आई दृष्टि आज रह गई थी मेरी, और आपको ये डेली ही पढ़नी पड़ेगी ना, तभी ये कंप्लीट होगी, और तभी आप रिवाइज़ भी कर पाओगे। और एक बार में तो आपको सारे फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे आई दृष्टि कवर कर रही हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसके कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं आज तक। तो ये था मेरा आज का शेड्यूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।